आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल केस की हियरिंग होने वाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले। अब उन्होंने ध्यान से आर्गुमेंट्स आज सुने हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक ही सवाल है कि अब तक क्या हुआ है सोनम वांगचुक के केस में, और क्या सच में वो पब्लिक ऑर्डर के लिए एक खतरा है। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस और नेशन बिल्डिंग के लिए आवाज उठाई और जिन्होंने 30 अवार्ड्स भी जीते हैं, आज उनको एक क्रिमिनल के रूप में दिखाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज की हियरिंग में क्या हुआ ये तो हम देखेंगे ही, पर ऐसा क्या हुआ था लास्ट हियरिंग में जिसकी वजह से अटकलें ये लग रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक के डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्या है ये पूरा मामला आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को अरेस्ट किया गया था, जब लेह में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के सेफगार्ड्स के लिए प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस हुआ। उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के 23 प्रोविजंस के अंदर चार्जेस लगाए गए। उनकी वाइफ और एजुकेटर गीतांजलि आंगो ने उनके डिटेंशन को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में यही हियरिंग चल रही है। अब उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया है कि प्रोसिक्यूशन ने वांगचुक को वो वीडियोस नहीं दिए जिन्हें डिटेंशन जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सीधा सीधा कह दिया कि द लॉ इज वेल सेटल्ड दैट इफ ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर नॉट सप्लाइड इट विल विटिएट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। दैट इज सेटल्ड लॉ इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5। अब आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन सिटीजन को आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन देता है, यानी अगर डिटेंशन के रीजंस क्लियर ना दिए गए तो वो इलीगल हो सकता है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने वांगचुक की तरफ से बताया कि प्लीज सी द डिटेंशन ऑर्डर, माय डिटेंशन इज नेसेसरी बिकॉज इट विल अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर। दे आर सेइंग दैट इफ आई एम नॉट डिटेन्ड इट विल हैम्पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस एंड थ्रेटन सिक्योरिटी। द इंटेंट इज टू प्रिवेंट मी फ्रॉम कंटिन्यूइंग माय एक्टिविटीज। I was detained on 26th। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया था। जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था, वैसे ही वांगचुक ने भी अपनी हंगर स्ट्राइक 24 सितंबर को एंड कर दी थी और वायलेंस को रोकने की बात उठाई थी। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि उनका स्पीच ये दिखाता है कि वो वायलेंस के खिलाफ थे, लेकिन अथॉरिटीज ने इसको इग्नोर करके उनको क्रिमिनल दिखाने की कोशिश की है। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि डिटेंशन के लिए जो 4 वीडियोस यूज किए गए, उनमें से एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें वांगचुक 24 सितंबर को अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ रहे थे और वायलेंस को स्टॉप करने की अपील कर रहे थे, उनको नहीं दिया गया। इसी वजह से उन्होंने कहा कि द डिटेनिंग अथॉरिटी was kept in oblivion. Your lordships have said that even documents in favor of the accused have to be given if they cite them in the charge sheet। अब कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह भी बताया कि हंगर स्ट्राइक का डिसीजन वांगचुक का इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया था और उन्होंने विलिंगली पार्टिसिपेट किया था एज पार्ट ऑफ सत्याग्रह। It is not as if I individually decided. The whole organization decided that there should be a hunger strike and requested me to do it along with other volunteers, and I readily agreed, considering it another step in pursuance of Satyagraha in the spirit of the path shown by Mahatma Gandhi। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट रूम में प्रोसीजरल फ्लॉज भी हाईलाइट किए। वीडियो और एविडेंस का प्रॉपर सप्लाई नहीं हुआ। डिटेंशन ऑर्डर प्राइमरली 4 वीडियोस पर ही बेस्ड था, लेकिन 24 सितंबर का इंपॉर्टेंट वीडियो इंटेंशनली नहीं दिया गया। अब ये ब्रीच आर्टिकल 22 का क्लियर वायलेशन है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि पेन ड्राइव और लैपटॉप के थ्रू वीडियोस प्रोवाइड किए गए, लेकिन इनिशियल वायलेशन को रेक्टिफाई नहीं किया गया। सोनम वांगचुक ने रिपीटेडली मिसिंग वीडियोस की रिटर्न रिक्वेस्ट भी दी थी, लेकिन उनको फुलफिल नहीं किया गया, जिस पर ही सीनियर एडवोकेट सिब्बल का आर्गुमेंट था कि ये सब एक्सकल्पेटरी एविडेंस सप्रेस करना डिटेंशन को इनवैलिडेट करता है। उन्होंने कहा कि दिस स्पीच वाज नॉट ओनली नॉन वायलेंट बट रूटेड इन गांधी एंड सत्याग्रह। इट एक्चुअली क्वेल्स वायलेंस रादर देन इंसाइट्स इट। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कहा कि अगर कोर्ट को लगे कि उनके डिटेंशन का जो बेस मटेरियल था वो अथॉरिटीज ने सप्रेस किया, तो हो सकता है कि कोर्ट्स बाकी ग्राउंड्स पे आर्ग्यू किए बिना ही डिसाइड कर दे कि डिटेंशन इलीगल है। अब ये केस उन प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान गई थी और कई लोग इंजर्ड हुए थे। इस केस में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पहले वांगचुक पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने लोगों को इंसाइट किया है। मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 24 सितंबर को एक मॉब ने अलिजेडली वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्पीचेस के चलते पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक किया, व्हीकल्स को फायर किया और पुलिस पर्सनल को हर्ट किया। मिनिस्ट्री ने कहा कि इट इज क्लियर दैट द मॉब वाज इंसाइटेड बाय श्री सोनम वांगचुक थ्रू हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स।
Incidentally, amidst these violent developments, he broke his fast and left for his village in an ambulance without making serious efforts to control the situation. अब इसके रिस्पॉन्स में ही आंगो ने कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि ये एक विच हंट है। उनका कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट्स सीबीआई इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट किए, लेकिन फिर भी एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है टू डिफेम सोनम और वीकेंड द मूवमेंट फॉर 6th शेड्यूल। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि सोनम का पाकिस्तान विजिट बिल्कुल लीगल और एकेडमिक था, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं थी। अब इस केस के कंटेक्स्ट में अगस्त और सितंबर 2025 में वांगचुक और उनके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एडवर्स एक्शंस लिए गए, जैसे लैंड लीजेस कैंसिल करना, सीबीआई इंक्वायरीज और टैक्स नोटिसेस। ये पीरियड कोइंसाइड करता है ले के हाइटेंड एजिटेशन के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल को इनकरेज किया कि वो अपने सबमिशंस कंप्लीट करे और कोर्ट ने कमिटमेंट दिखाया कि केस को थॉरली रिव्यू किया जाएगा। तो आज की हियरिंग में ये सब ही हमें देखने को मिलेगा। ऐसे व्यूअर्स आपको बता दें कि पहले भी 15 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर को डिफेंड किया था, बोला कि वांगचुक का डिटेंशन एनएसए के अंदर ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है। हालांकि आंगमो ने कहा कि अ विच हंट हैज बीन गोइंग ऑन अगेंस्ट अस, वी हैव गिवन ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाइंग द चार्जेस, येट अ स्मोक स्क्रीन इज बीइंग क्रिएटेड टू डिफेम सोनम। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि अगर पाकिस्तान का एक एजेंट लद्दाख में था तो ये सिक्योरिटी ब्रीच क्यों अलाउ हुआ। अब लद्दाख प्रोटेस्ट में 4 फैटेलिटीज और 80+ इंजर्ड रिपोर्ट हुए थे, व्हीकल्स फायर किए गए, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग और टीयर गैस का यूज करना पड़ा था। वांगचुक का हंगर स्ट्राइक जो स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के लिए था तब खत्म हुआ जब फेलो हंगर स्ट्राइकर्स कोलैप्स हो गए। अब 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज के लिए ऑटोनमस गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लद्दाख के यूथ चाहते हैं कि उनके रीजन भी इसके अंडर आए, जिससे लोकल कम्युनिटीज को गवर्नेंस में पावर मिले। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का फ्रेमवर्क होता है। गवर्नर के अंदर नॉमिनेशन और इलेक्शंस होते हैं और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स डेलीगेटेड होते हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है और हर हियरिंग में प्रोसीजरल एरर्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन और एविडेंस सप्रेशन का एंगल कवर हो रहा है। तो व्यूअर्स, पब्लिक और एक्टिविस्ट के लिए केस काफी सेंसिटिव है, क्योंकि ये एक साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर सकती है वो देखने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्र।